Hello everyone, welcome back. In previous lecture I explained one example for balancing of several masses rotating in different plane. Now in today's lecture I will take two more example which are related to the same but with the different cases, how to resolve or balance the different revolving masses without using the balancing mass, but to balance the four masses which are given. So let us take one example over here. This is our second number example. A shaft carries four masses in parallel planes A, B, C, D in this order along its length. Then the mass B and C are 18 kg and 12.5 kg respectively, and each has eccentricity which means R, we can say that is 60, that is for mass B and C. Mass A the mass at A and D have eccentricity of 80, which means the radius is for them A and D is 80 mm. The angle between masses at B and C is 100 degree, while that between the mass B and A is 190 degree, both being measured in the same direction. यानी कि दोनों को सेम डायरेक्शन में मेजर किया गया है. द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 mm है, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस 200 mm है. द शाफ्ट इज कंप्लीट डायनेमिक बैलेंस डिटरमाइन the magnitude of mass A at A and D, distance between plane A and D, and angular position of mass at D. इतनी चीज़ें हमको फाइंड करनी है. ठीक है. सो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए. जो मास एम बी हमको दिया गया है यहाँ पे 18 kg और 12.5 kg. देन जो आर बी और आर सी है दैट इज़ 60 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. उसके बाद जो आर ए है रेडियस एट फॉर ए एंड आर डी दैट इज़ 80 mm, दैट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू मीटर. उसके बाद यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट एंगल, एक बी और सी के बीच का एंगल और बी एंड ए के बीच का एंगल दैट इज़ 190 डिग्री. Now we will use this data and the position of the planes and angular position of masses it will look like this. यानी कि जो B और A के बीच का एंगल था, एंगल BOA इज इक्वल टू 190 डिग्री, और जो भी एंगल BOC था दैट इज़ 100 डिग्री. यानी कि दोनों एक ही साइड से हम मेज़र करेंगे, यानी कि इसके रेफरेंस में मेज़र करेंगे ये और ये. और जो डी का जो एंगल है वो हमको फाइंड करना है. उसके बाद यहाँ पे दो मासेस दिए गए हैं 12.5, फिर ये जो दोनों मासेस है एम ए और एम डी, ये दोनों हमको फाइंड करने हैं. उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है ए और बी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 100, 200, और यहाँ पे ये ए से डी तक का डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे कितनी चीज़ें फाइंड करनी है? तीन चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो ये एंगल फाइंड करना है थीटा फॉर डी, और वी कैन से द एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल टोटल हमको फाइंड करना है. एम ए फाइंड करना है, एम डी फाइंड करना है, दो मासेस फाइंड करने हैं. उसके बाद ये ए से लेके डी तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है एक्स. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर द टेबल फॉर पर यहाँ पे जो बैलेंसिंग मास है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो शाफ्ट है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड कंडीशन में, यानी कि ये फोर मासेस सफिशिएंट है टू बैलेंस द शाफ्ट. अभी इनमें से कोई भी एक को हम रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं बी ए बी सी डी में से, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो मासेस अननोन है, एक एम ए और एक एम डी.
सो कोई भी एक अननोन मास में से हम कोई भी एक को रेफरेंस प्लेन ले लेंगे, या तो ए को लेंगे या तो डी को लेंगे। सो यहाँ पे हमने रेफरेंस प्लेन कौन सा लिया है, जो ए है उसको हमने एज अ रेफरेंस प्लेन लिया है, जो ए है उसको रेफरेंस प्लेन लिया है। ए के लेफ़्ट साइड पे तो कोई यहाँ पे प्लेन है नहीं, तो वहाँ पे तो कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, सारी की सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव and that we will have to count in the table. Now the data may be tabulated as shown in the table. सबसे पहले यहाँ पे प्लेन लिखेंगे, जो A है वो हमारा रेफरेंस प्लेन है। उसके बाद जो मासिस है वो MA अननोन है, MD अननोन है, ये दोनों मास नॉन है। उसके बाद एसेंट्रिसिटी रेडियस भी हमको सबकी मालूम है, रेडियस का डेटा यहाँ पे लिख देंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m.r मिल जाएगा, यानी कि मास और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ये 4 वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है वो अननोन है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है कि प्लेन से, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस मेज़र करना है। तो सबसे पहला प्लेन हमारा ए प्लेन है, और ए प्लेन से डिस्टेंस ए के लिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो बी है वो 100 mm पे था, यानी कि 0.1। फिर जो सी था वो बी से सी तक का डिस्टेंस 200 mm था, यानी कि टोटल डिस्टेंस विल बी 0.3 मीटर अप टू दिस। एंड जो लास्ट वाला डिस्टेंस है वो x है डी के लिए, वो हमको फाइंड करना है। फॉर डी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Again, by multiplying this centrifugal force with length L, we will get couple divided by omega square, that is MRL, mass, radius into length. So we have only one unknown parameter over here. This is our unknown parameter, and two angles are known, and this we have to find, that is 0.08 MD into x. यहाँ पे दो अननोन पैरामीटर है MD इंटू एक्स। सो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ का यूज़ करके, और उसके बाद ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो नाउ टू ड्रॉ दिस कपल पॉलीगॉन, फर्स्ट वी हैव टू टेक द वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 0। सो 0, उसके बाद 0.108, फिर 0.225। अभी इसको स्केल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि कोई भी एक अप्रोप्रिएट स्केल लेंगे हम, यानी कि सपोज 1 mm इज इक्वल टू 0.01 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसा कोई भी स्केल लेंगे, कन्वर्ट करके जो भी mm में डिस्टेंस आता है उसको mm में करने के बाद हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहली वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि O डैश से B डैश तक, फिर उसकी वैल्यू 0.108, उसको mm में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे स्केल लेके ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे जो एंगल है वो हमको मालूम है, दैट इज़ गिवन इन द डेटा। वहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, वो एंगल पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.08 MD इंटू एक्स। यहाँ पे ये जो B और C का जो एंगल है वो यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है। जो B और C का एंगल है दैट इज़ 100 डिग्री। सो वो वी हैव टू, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 100 डिग्री एंगल पे इसको ड्रॉ करेंगे। 90 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 100 डिग्री होगा टोटल। यहाँ से इस लाइन से ड्रॉ करना है। फिर जो क्लोजिंग साइड होगी उससे हमको दो चीज़ें पता चलेगी, एक तो ये एंगल मिल जाएगा जो हमको चाहिए, और दूसरा ये मिल जाएगा वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस वेक्टर की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमको लेंथ को क्या करना है, मेज़र करना है। ये लेंथ कितनी आ रही है उसको मेज़र करेंगे, और वो वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसके साथ। पहले ये जो जितने mm आए हम स्केल के साथ उसका कन्वर्जन कर देंगे, mm को kg इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद
यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और md.x की वैल्यू यहाँ तक मिली और उसी फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे क्या होगी, दैट विल बी md इंटू एक्स। अभी यहाँ पे क्या है कि ये फोर्स पॉलीगॉन की भी साइड बाय साइड हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज़ है फोर्स पॉलीगॉन वाली। यहाँ पे ये 1.08 फिर 1.75 और ये वैल्यूज़। अभी यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल की डेटा हमको मालूम है तो इसके पैरेलल सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे O2B, फिर C2 O2C ड्रॉ करेंगे उस एंगल पे। उसके बाद ये जो लाइन है उसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे 190 पे और यहाँ पे उसकी वैल्यू O2D ड्रॉ करेंगे और जो क्लोजिंग साइड होगी उसकी मदद से हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेज़र करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़ीरो एंगल है उस पर O से C तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस है वो हम पहले लेंगे। उसके बाद जो 100 डिग्री एंगल पे B2C ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ एंगल पता है, B के D के बीच में, B और D के बीच का एंगल हमको मालूम है और यहाँ पे भी हमको एंगल मालूम है C से O तक का। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस एंगल पे हमको दो लाइनें ड्रॉ करनी है, यानी कि C2D लाइन ड्रॉ करनी है और O2D लाइन। यहाँ पे ए इंटरसेक्ट करेंगे वो हमको D पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे जब ये दोनों लाइन किसी भी एंगल में, यहाँ पे हमको प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है, एंगल प्रोटेक्टर, और वहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज़ 119 डिग्री। लेट मी सी फर्स्ट कितना एंगल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 190 डिग्री, 190 डिग्री एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे 190 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल ये जो लाइन है लास्ट, ये उसके पैरेलल है। ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेंगे रेफरेंस से। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम है, सो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन जो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमको D पॉइंट मिलेगा और इसको हमको मेज़र करना है और इस लाइन को मेज़र करना है। इन दोनों को मेज़र करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हम इसके इक्वल होगा। इसका आंसर kg इंटू मीटर में आएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट स्केल लेके ड्रॉ करना है और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि MA की वैल्यू हमको मिल जाएगी। MA इज इक्वल टू वेक्टर C2D और उसकी वैल्यू मिली 0.77 kg इंटू मीटर और यहाँ पे हमको MA मिल जाएगा। सिमिलरली हमको MD भी मिल जाएगा वेक्टर DO से। इन दिस वे वी विल फाइंड MD, MA and the various angles. Now let us take one more, we have to another find out the distance between plane A and D, वो हमको फाइंड करना है। यानी कि जो हमारा आगे वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमको MD की वैल्यू मिल गई तो X हमको फाइंड करना है। सो वो X यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ X इन मीटर, उसको mm में कन्वर्ट करना है और जो लास्ट चीज़ हमको फाइंड करनी है, जो एंगल है वो फाइंड करना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास D, और वो हमको जो फिगर थी उसमें से मिल जाएगी एंगुलर पोजीशन ऑफ मास D फ्रॉम B इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी B से D तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये यहाँ तक हमको मिल जाएगा, यहाँ से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्योंकि जो B वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। सो ये टोटल एंगल जो 251 डिग्री है वो मिल जाएगा एंड दैट विल बी द आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। Here a shaft is supported in bearing of 1.8 meter apart and projects 0.45 meter beyond the bearing at each end. यहाँ पे जो शाफ्ट है, यहाँ पे दो बियरिंग्स है 1.8 मीटर अपार्ट
and projects 0.45 मीटर बियॉन्ड ईच बियरिंग एट द ईच एंड, यानी कि जो बियरिंग की दो साइड पे शाफ्ट उतनी एक्सटेंडेड है. शाफ्ट कैरीज 3 पुल्लीज एट ईच एंड and one at the middle of its length. The mass of its end pulley is 48 kg and 20 kg and their center of gravity are 15 mm and 12.5 mm respectively from the shaft axis. The center pulley has a mass of 56 kg and its center of gravity is 15 mm from the shaft axis. If the pulley are arranged so as to give the static balance, determine the relative angular position of the pulley and dynamic force produced on bearing when the shaft rotates at 300 rpm. यहाँ पे डायनेमिक फोर्स फाइंड करना है और रिलेटिव एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी है. यहाँ पे इतने डेटा दिए हुए हैं, MA, MC, RA, RC, MB, RB और N दिया हुआ है RPM, उसको यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया है. ठीक है. Now the position of shaft and pulley, here we can see in the diagram, this is our shaft over which there are 3 pulleys A, B and C which are mounted on this 2 bearing. और bearing की दोनों साइड, यहाँ पे शाफ्ट दोनों साइड 0.45 एक्सटेंडेड है और जो bearing के बीच का डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2.7 मीटर हो गया. ठीक है. यहाँ पे हमको ये L और M जो बेयरिंग्स है उनको हमको एज अ रेफरेंस प्लेन लेना है क्योंकि वो वैल्यूज़ हमको फाइंड नहीं है. सो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे. ठीक है. सो L को रेफरेंस लेंगे. सो यहाँ पे हमने L को रेफरेंस लिया तो उसके जो लेफ़्ट साइड वाले डिस्टेंस है यानी कि ये -45 आएगा. यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है दैट विल बी द हाफ ऑफ दिस, यानी कि 0.9 मीटर. देन यहाँ से L से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इट विल बी 1.8 मीटर एंड यहाँ से यहाँ तक का जो 2.7 है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.25 दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस. और वो वैल्यूज़ हमको टेबल में यहाँ पे लिखनी है. जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो लिखे गए हैं. ठीक है. फिर मास A हमको मालूम है, रेडियस पता है उसकी, ML हमको फाइंड करना है, RL भी अननोन है, MM भी अननोन है और RM भी अननोन है. बाकी जो B और C के लिए भी हमको मालूम है. तीनों पुल्ली के लिए मास भी दिया गया है, उनकी रेडियस भी दी हुई है. सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड कर लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन mm में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि स्केल लेना होगा. 1 mm इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm ले सकते हैं, 0.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे 0.01 ले सकते हैं कपल के लिए. यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कपल मिल जाएगा. स्केल दोनों के लिए लेना है और कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है. सबसे पहले ये हम कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल्स है वो यहाँ पे दिए गए नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ है, ये तीनों वैल्यू पुलिस की, उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे और जो फोर्स पॉलीगॉन होगा वो हमारा क्लोज मिलेगा. तो सबसे पहले सपोज A है, उसके लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 0.75 जो होगा उसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों एंड पर से 0.84 और 0.25 की लाइन ड्रॉ के आर्क क्रिएट करना है. लेट मी शो, जिससे हमको ये ट्रायंगल मिलेगा. ऐसे सपोज हमने ये 0.84 लार्जेस्ट वाली लाइन ली, उसके बाद 0.74 का आर्क कोई भी साइड मार सकते हैं. यहाँ पे भी इस साइड मारेंगे या तो फिर इस साइड मारेंगे और उसके बाद 0.25 का आर्क मारेंगे. तो यहाँ पे ये जो क्लोज ट्रायंगल मिलेगा तो उससे हमको ये एक दूसरे का रिलेटिव एंगल हमको मिल जाएगा. जो एंगल बिटवीन B एंड A है, यानी कि B से A तक का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, फिर A से C तक का एंगल, जो यहाँ से एंगल है वो मिल जाएगा. उसके बाद ये जो एंगल है
वो भी मिल जाएगा। सी और बी के बीच का एंगल दैट इज़ 123 यहाँ पे, ठीक है। सो वैसे हम पूरा जो एंगल है यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रिलेटिव एंगल, जो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव एंगल्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बी और ए के बीच का एंगल, ए और सी और बी का एंगल। उसके बाद ये इन दिस वे यहाँ पे कुछ हमको दिखेगा। सो ये हमारा एंगुलर पोजीशन डायग्राम मिल गया, ठीक है। और फिर हम कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले उस एंगल्स को यूज़ करके, ठीक है। जो ओ से बी तक का एंगल है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओ और बी दैट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। फिर ए और यहाँ पे ये 160 का एंगल है, फिर ये 76 और ये यहाँ पे सॉरी ये 123 और ये 176, उसका यूज़ करके यहाँ पे कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल। उसके बाद बी से ए तक का एंगल जो है 123 और 76, ठीक है। ए से सी का एंगल जो है, ए से लेकर सी तक का जो है टोटल एंगल है दैट इज़ 123 और ए से बी का एंगल 161, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे और जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल बी दी आवर जो अनबैलेंस्ड मास है उसके लिए जो ये एम बी है और सॉरी एम एम और आर एम मिल जाएगा। सो यहाँ पे उसका स्केल से हम मेज़र करेंगे और जो उसको एम एम में से के जी इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एम एम आर एम के फॉर्म में हमको यहाँ पे मिलेगी एम एम इंटू आर एम, दैट विल बी द डायनेमिक फोर्स। और उसमें से हमको डायनेमिक फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है और ओमेगा की वैल्यू हमको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 और n की वैल्यू हमको मालूम है, वो आगे हमने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी थी गिवन डेटा में। सो यहाँ पे हमको डायनेमिक फोर्स ऑन बियरिंग m मिल गया जाएगा। उसके बाद हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ देख सकते हो और उसमें से हमको जो बैलेंसिंग और आर एल वो हमको मिल जाएगा। बाय मेजरिंग दिस एंड कन्वर्टिंग इनटू केजी इंटू मीटर we will find the dynamic force at bearing L using the same equation, and out of that we can find the balance couple as well। जो balance couple है ये हम यहाँ से find कर सकते हैं। and जो dynamic force लग रहा है on each of bearing is equal to out of balance couple। out of balance यहाँ पे couple कितनी है, that is O dash and C dash, that is 0.97 और उसका जो आउट ऑफ बैलेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बेयरिंग, जो डिस्टेंस बिटवीन बेयरिंग है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो वो हमको डायनेमिक फोर्स ऑन ईच बेयरिंग के लिए कितना लग रहा है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव अ नाइस डे।